जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। साथियों, जो अभी हमारा यहाँ पर सेशन होने वाला है वो सेशन होने वाला है पॉलिटी का। ठीक है, और पॉलिटी के अंतर्गत जिस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन लोगों ने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं वो उन लेक्चर को भी कंप्लीट कर लेना और बिल्कुल अच्छे से जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके आप लोग नोट्स बना लेना। ठीक है, जो ये टॉपिक आज आप लोगों का हो रहा है तो आप लोग हेडिंग डालेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या हेडिंग डालेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्लियर है? अब देखना है आप लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और क्या क्या वो बातें हैं आप लोग देखिएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपसे पहला प्रश्न जो पूछा जाएगा वो इसकी स्थापना से संबंधित पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? ध्यान देंगे सभी लोग, इसकी स्थापना से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोगों से इसकी स्थापना से जुड़ा ही पूछा जाएगा और आप क्या कहेंगे कि इसकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1800। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे आप लोग? थोड़ा सा पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, हो जाएगी सही। देखेंगे आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपसे स्थापना पूछी जाती है तो आप क्या कहेंगे कि स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। क्लियर है? यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक आप लोगों ने देख लिया होगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए भाई कि स्थापना कब होती है। तो स्थापना कब होती है? तो स्थापना होती है आपका 28 दिसंबर 1885 को। क्लियर है? इतना मामला आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, स्थापना से जुड़ी बात आपको पता लग गई। ठीक है, कि स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। क्लियर है? दूसरी बात जो है, ठीक है, जो दूसरी जो चीज है वो क्या पूछी जाएगी? वो आपसे पूछी जाएगी कि कहां पर हुई। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को तो हो गई, लेकिन कहां पर इसकी स्थापना हुई ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे कि इसकी स्थापना हुई बंबई में। कहां पर होती है? बंबई में स्थापना होती है। और बंबई में कहां पर है? एक ग्वालिया टैंक है। ठीक है, ग्वालिया टैंक है। ग्वालिया टैंक के पास इसकी स्थापना होती है और इस ग्वालियर टैंक के पास क्या है? एक कॉलेज था जिस कॉलेज का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। कॉलेज का नाम क्या है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, तो इस कॉलेज का नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और कहां पर हुई। अगर पूछा जाता है तो स्थापना इसकी होती है 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, कहां पर होती है? बंबई के पास एक जगह है ग्वालिया टैंक, उसके पास ही क्या है स्थित है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। उसमें आपकी आईएनसी की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। अब आप लोग कह रहे होंगे, ठीक है, जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है एक शब्द क्या है? कांग्रेस। ठीक है, ये कांग्रेस जो है
ये शब्द आपका लिया गया है उत्तरी अमेरिका से। कहां से लिया गया है? उत्तरी अमेरिका से ये शब्द लिया गया है, ध्यान रखना है आप लोगों को। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। क्या इसका अर्थ होता है? लोगों का समूह इसका अर्थ होता है। क्लियर है? तो इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है, इतना आप लोगों ने देख लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। कहां पर होती है? ग्वालियर टैंक है, कहां? आपके बंबई में। और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना होती है। अब जो आगे प्रश्न है वो जुड़े हैं भाई संस्थापक से, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्या बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो देखेंगे संस्थापक से जुड़े हुए प्रश्न है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई संस्थापक कौन है कांग्रेस के, ठीक है, किसने कांग्रेस की स्थापना की? तो आपको एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है, ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम है? ए.ओ. ह्यूम है। और ये ए.ओ. ह्यूम कहाँ के हैं? ये निवासी है स्कॉटलैंड के। कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के ये आदमी निवासी है। क्लियर है? दूसरी बात आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है कि जो ये ए.ओ. ह्यूम थे, ये संस्थापक तो थे ही थे, लेकिन साथ साथ में यह कांग्रेस के प्रथम सचिव भी थे, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग? यहाँ कांग्रेस के प्रथम सचिव भी थे। ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम ही थे भाई, ठीक है। तो ये जो आपका है, ये कांग्रेस के प्रथम सचिव थे और 1906 तक, कब तक रहे? 1906 तक ये कांग्रेस के सचिव बने रहे। क्लियर हो गई इतनी कहानी। उसके अलावा इनका उपनाम आपसे कई बार पूछा जाता है, ठीक है, उपनाम पूछा जाएगा इनका, तो उपनाम भी आप लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। इनका उपनाम है हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला। तो कई बार अगर आपसे पूछा जाए कि ए.ओ. ह्यूम का उपनाम क्या था, तो आप क्या कहेंगे? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से ये प्रसिद्ध थे। उसके अलावा इन्होंने एक पत्रिका का भी क्या किया? इन्होंने संपादन किया। और किस पत्रिका का संपादन किया? उस पत्रिका का नाम था जनता के मित्र। तो आपसे पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि जनता के मित्र जो पत्रिका है, इसका संपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका संपादन किसके द्वारा किया गया भाई? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। उसके अलावा आप लोग आगे देखेंगे, इन्हें जो ये ए.ओ. ह्यूम है, इन्हें भारत में, ठीक है, इन्हें भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पक्षी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वो आपका ए.ओ. ह्यूम को ही कहा जाता है। इतनी बातें ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है, कि इन्हें भारत में क्या कहा जाता है? पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके अलावा एक अलग से लिख लीजिए, जिस टाइम पर आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस टाइम पर वाइसराय कौन थे, ठीक है। तो वाइसराय कौन थे भाई? लॉर्ड डफरिन थे। ये आपको मोस्ट ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है आपसे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस टाइम पे वाइसराय कौन थे? हमारे गवर्नर, आप वाइस गवर्नर जनरल को, भारत का गवर्नर जनरल को ही क्या बोला जाता था? वाइसराय कहना शुरू हो गया 1856 के बाद। तो उस टाइम पर जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो डफरिन क्या था? डफरिन आपका उस टाइम पे वाइसराय था भारत का। तो इतनी चीजें हो गई, ठीक है। आगे देखिए आप लोग,
सबसे पहले जो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस का उस टाइम पर नाम हुआ करता था आईएनयू। क्या हुआ करता था? आईएनयू, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम हुआ करता था? भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम हुआ करता था। लेकिन एक शख्स हैं जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी, हमारे भारत के हैं दादा भाई नौरोजी। इनके सुझाव पर जो कांग्रेस है, जो आईएनयू है, भारतीय राष्ट्रीय संघ, का नाम क्या कर दिया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पर कांग्रेस का नाम किया गया, या भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पर कर दिया गया? तो दादा भाई नौरोजी। हर एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। अब एओ होम के बारे में एक पॉइंट और लिख लेना आप लोग। यहाँ पर आप लोगों ने देखा एओ होम लिखा है, तो जो ये एओ होम है, ये क्या थे? तो ये इंडियन सिविल सर्विस में कार्यरत थे, ठीक है। जो ये क्या थे, जब इन्होंने स्थापना की तो ये क्या थे? इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस में ये कार्यरत थे। पूछा जा सकता है इनका पेशा, ठीक है। और सारी बातें इनसे जुड़ी हुई मैंने आप लोगों को बताई दी है। चलिए आगे की कहानी हम लोग देखेंगे, क्या क्या बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब सीधा आप लोग आएंगे स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है ये ना, अब हो गया। अब आप लोग आएंगे कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने हेडिंग डालनी है कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है। तो कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहला अधिवेशन आप लोगों को ध्यान रखना है 1885 को होता है। पहला ही अधिवेशन है जब स्थापना होती है, ठीक है। और कहां पर होता है? ये होता है आपका बंबई में। कहां पर होता है? लिखेंगे आप लोग, कहां पर होता है? बंबई में ये होता है। और इसकी अध्यक्षता, ठीक है, अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इस तरीके से आपको पहला प्रश्न ये भी मिल गया यहां से कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर है? और इसी अधिवेशन में जो आपका आईएनयू था उसे आईएनसी कर दिया गया। मैंने आपको पीछे बताया ना, भारतीय राष्ट्रीय संघ जो था उसे क्या बना दिया गया? उसे बना दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। इतनी चीज आप लोगों ने देख ली है। उसके बाद दूसरा जो अधिवेशन होता है वो होता है 1886 में। और ये कहां पर होता है? ये होता है आपका कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं?
दादा भाई नौरोजी करते हैं। ठीक है, तो ये दादा भाई नौरोजी, आप इनके बारे में ध्यान रखना। यहां से बन सकता है प्रश्न कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके दादा भाई नौरोजी थे। 1886 वाला अधिवेशन इन्होंने किया था, इसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। आगे आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन आते हैं प्रश्न यहाँ से। ठीक है, तो तभी मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ। 1885 हो गया, 1886 हो गया, अब आप लोग आएंगे 1887 वाला अधिवेशन। इसमें आप लोग देखेंगे कि इसकी अध्यक्षता होती है मद्रास में ऑर्गेनाइज होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बदरुद्दीन तैयब जी। अब जो ये बदरुद्दीन तैयब जी है, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं भाई। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट रख लेना आप लोग इसे। उसके अलावा 1888 की बात है। 1888 में ये जो अधिवेशन है ये कंडक्ट होता है आपका इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में इसकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले। कौन करते हैं? जॉर्ज यूले करते हैं। और ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, जॉर्ज यूले क्या रहते हैं, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं। जो ये अलग अलग धर्म से या अलग अलग रिलीजन से जुड़े हुए ये अध्यक्ष हैं, इनके नाम आप लोगों को जरूर याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। व्योमकेश चंद्र बनर्जी 1885 फिर करते हैं दादा भाई नौरोजी, जो प्रथम पारसी अध्यक्ष रहते हैं। उसके अलावा बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का आपके जॉर्ज यूले करते हैं इलाहाबाद वाला 1888 में। जॉर्ज यूले क्या रहते हैं, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहते हैं। क्लियर है। उसके बाद आपका फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, फिर आपको सीधा आना है 1896 में। ठीक है, 1896 वाला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देखेंगे हम इसे। 1896 वाला 1896 का जो अधिवेशन है ये होता है आपका कलकत्ता में। कहाँ पर होता है? कलकत्ता में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रहीमतुल्ला सयानी करते हैं। कौन करते हैं? रहीमतुल्ला सयानी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यही 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था जब प्रथम बार, ठीक है लिखना है आप लोगों ने पूरा पूरा, प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन अधिकारित तौर पर हुआ। तो यहां से यही प्रश्न आता है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो लिखित वंदे मातरम है, ठीक है, वो सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया? तो वो गाया गया 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। क्लियर है। चलिए, अगला जो अधिवेशन है वो है, सीधा आपको आना है 1905 का अधिवेशन। ठीक है, और जो ये 1905 का अधिवेशन होता है ये होता है बनारस में, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 में आपको पता है जो ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं, पहली बात तो याद ध्यान रखनी है, इनको विपक्ष का नेता घोषित कर दिया गया, विपक्ष का नेता घोषित किया गया।
दूसरी 1905 में बंगाल विभाजन की घटना हुई। बंगाल विभाजन की घटना कब हुई? 1905 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? कौन था वाइसराय? वो था कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। तो 1905 तक के अधिवेशन तक हम आ गए। पूछे जाते हैं भाई यहाँ से प्रश्न, इसलिए आप लोगों को चीजें बताई जा रही है। उसके बाद आप लोग आएंगे सीधा 1907 में। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। सूरत आपको पता है गुजरात में पड़ता है, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। कौन इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं? डॉक्टर रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल एवं नरम दल में विभाजन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको आना है सीधा 1911 में। 1911 में होता है कलकत्ता अधिवेशन, और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसे आप लोग बिल्कुल अपनी गांठ बांध देना। कौन सा वाला? कि जो ये है, ठीक है, 1907 का जो अधिवेशन है, सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता पूछी जाती है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रास बिहारी घोष करते हैं, और इसमें कांग्रेस जो है दो भागों में बढ़ जाती है, गरम दल एवं नरम दल में, ठीक है। उसके बाद सीधा आप लोगों को देखना है कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर इसकी स्थापना कर रहे होते हैं। और इसी अधिवेशन में आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए क्या क्या है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारे प्रश्न, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपसे पूछा जाएगा कि कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, तो 1911 पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में। आगे आगे देखेंगे आप लोग। आगे क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे सीधा अब आप लोगों को आना है 1916 में। 1916 का जो अधिवेशन है वो होता है लखनऊ में होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजमूदार, ठीक है। तो ये आपका लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, नरम दल हो गया प्लस गरम दल, ये एक हो जाते हैं भाई, ठीक है। नरम दल गरम दल एक हो जाते हैं, इनके बीच समझौता हो जाता है। और जो आपकी मुस्लिम लीग है, एमएल कह सकते हैं, मुस्लिम लीग, और कांग्रेस में, ठीक है, कांग्रेस में भी क्या हो जाती है, समझौता हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। ये सारे घटनाक्रम आप लोग 1916 वाला काफी मोस्ट हो जाता है, इसे आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोग आएंगे जो ये आपका 1916 वाला जो अधिवेशन है, इसमें ही, ठीक है, इसमें ही बाल गंगाधर तिलक ने क्या बात कही थी
कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये नारा कब दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये नारा दिया था 1916 के अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक ने, लखनऊ के अंदर। क्लियर है। उसके बाद सीधा आप लोग आइए, बात करते हैं 1917। 1917 का में ही हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता करती है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ये एनी बेसेंट कहाँ की हैं? ये है आयरलैंड की, ठीक है। और ये क्या है? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो ये इसलिए क्या हो जाती है, काफी महत्वपूर्ण बन जाता है प्रश्न, ठीक है। और उसके अलावा ये भी है कि प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष। ये सारे पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा इसी अधिवेशन में ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम जो हमारा तिरंगा है, तिरंगे झंडे को क्या किया गया, अपनाया गया। तो 1917 से संबंधित आप लोगों को क्या क्या बात ध्यान रखनी है इस अधिवेशन से जुड़ी हुई? एक तो यही रखनी है कि आपसे पूछा जाएगा कि कलकत्ता अधिवेशन जो है ये कब हुआ था? 1917 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। सर्वप्रथम इस अधिवेशन में तिरंगे झंडे को अपनाया जाता है। उसके अलावा इसमें, ठीक है, इसमें एनी बेसेंट जो है ये प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष है। उसके अलावा यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है और ये कहाँ की है? आयरलैंड की है। इतनी बातें क्लियर हो गई बात, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग सीधा आइए 1919 का अमृतसर जो अधिवेशन था, इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। क्लियर है। और इसमें जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, उसकी जांच हुई, ठीक है। उस पर चर्चा हुई, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच है कि क्या चीजें हैं, क्या करना है अब आगे, ये सारा डिस्कशन इसमें हुआ। उसके अलावा यही वो अधिवेशन था अमृतसर वाला जिसमें खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय किया गया। समर्थन देने का निर्णय हुआ। क्लियर है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे 1920। 1920 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था नागपुर में और इसकी अध्यक्षता की थी बी राघवाचारी ने। तो कहा पूछा जा सकता है कि जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो उस टाइम पर जो अधिवेशन हुआ, असहयोग आंदोलन के टाइम पर जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन है वो किस जगह हुआ था? तो वो हुआ था नागपुर में और अध्यक्षता किसने की थी? वी राघवाचारी ने। तो क्लियर है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। एक पार्ट इसका कल आएगा
और कल हम लोग इसको क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे भाई इस टॉपिक को, ठीक है। तब आप लोगों का 2 क्लास, ठीक है, 2 क्लास मान के चले, फिर ये टॉपिक जो है ये आपका क्या है, आपका आईएनसी हो गया, फिर बंगाल विभाजन आएगा, और देन अभिनव भारत संस्था जो है, ये जो एक पूरी यूनिट है, इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छे से आप लोग नोट्स बनाएं। तब तक टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप सभी लोगों को कल के सेशन में।